अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मौके पे चौका। कल ब्लॉग करने का दिल नहीं किया। पाकिस्तान ने फिर मायूस किया और मैं कह रहा था प्री मैच में फर्स्ट ओडीआई के कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को सरप्राइज कर सकता है एंड एग्जैक्टली वही हुआ। क्या बात करें अब पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट तो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल थी, लेकिन बड़ी टीम्स को हरा भी सकती थी और उनसे हार भी सकती थी। मिनोज के अगेंस्ट तो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर लेती। अब वो भी नज़र नहीं आता। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर अभी भी इसलिए टैग होता है क्योंकि अभी रिसेंटली आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं ओडीआई सीरीज में, और उससे पहले आपने इंग्लैंड को हराया टेस्ट सीरीज में, और उसके बाद आप जिम्बाब्वे से हार रहे हैं। अब नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट कि पाकिस्तान ने एक यंग स्क्वाड पिक किया था। पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो अपार्ट फ्रॉम रिजवान एंड आगा, आगा को मैं भी इतना एक्सपीरियंस नहीं समझूंगा। नो डाउट उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत खेला है और टी20 में भी, पीएसएल की हद तक, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट में तो अभी उनको टाइम नहीं हुआ इतना। तो वो 2-3 साल से हैं तो सही, लेकिन इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी नहीं रहे कि आप उनको वाइस कैप्टन बना दें। और दूसरी बात यह कि वो इतना इंटरनेशनली रेगुलरली फीचर भी नहीं कर रहे थे। इस नंबर पे सऊद शकील खेल रहे थे जहाँ तक 50 ओवर वर्ल्ड कप इज कंसर्न। फिर आगा ने तो अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ही खेली है। वनडे इंटरनेशनल्स की बात हो तो उससे पहले तो वो पाकिस्तान टीम में भी नहीं थे, क्योंकि अगर आपको याद हो एशिया कप में वो जरूर थे जब उनको बॉल लगी थी इंडिया वाले मैच के अगेंस्ट, इंडिया वाले मैच में इंडिया के अगेंस्ट। तो बाकी जो मैचेस हमने इंडिया में, क्योंकि लास्ट ओडीआई फॉर्मेट तो कंसिस्टेंटली खेला है, तो उसमें तो सलमान अली आका नहीं थे, सऊद शकील थे, इफ्तिखार अहमद थे और नवाज थे। तो एकदम से पाकिस्तान टीम में लोग इन होते हैं और उसके बाद फिर वो वाइस कैप्टन भी बन जाते हैं। अब अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट कि टेस्ट मैचेस में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एक फॉर्मेट की बेसिस पे आप दूसरे में पाकिस्तान टीम में पिक कर लेते हैं प्लेयर्स को, टी20 की बेसिस पे आप 50 ओवर में कर लेते हैं, टेस्ट मैचेस की बेसिस पे आप क्या कहते हैं कि 50 ओवर में कर रहे हैं। तो 50 ओवर की फॉर्मेट के बेसिस पे आप क्यों नहीं पिक कर रहे प्लेयर्स को। अब चैंपियंस कप आपने एक केस स्टडी बनाई थी, उस केस स्टडी को फॉलो करते हुए आपने प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं आपके मुताबिक। तो बाबर आजम तो बनते थे, फिर उनकी सिलेक्शन तो बनती थी क्योंकि उन्होंने तो चैंपियंस कप में 100 भी किया था। कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे चैंपियंस कप के पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट के लिए। तो फिर क्यों नहीं वो इस ओडीआई टीम का हिस्सा बने। मेरा क्वेश्चन यही है सिलेक्टर से। एंड द ग्रेट राशिद लतीफ हैज आल्सो सेड दैट कि अगर आपके पास एक ग्रास रूट सेटअप है, एक फैक्ट्री ऑफ प्लेयर्स है, एक इंडिया जैसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जैसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, तो आप फ्रंट लाइन बैट्समैन को, जो मेन आपके प्लेयर्स हैं, उनको रेस्ट करवा रहे हैं, समझ भी आता है। लेकिन जब आपकी रैंकिंग ऐसी है, चलिए ओडीआई में आपकी रैंकिंग इतनी खराब ना हो, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी अनसेटल्ड जा रही हैं, जब एक साल में आप यूएसए, आयरलैंड, अफगानिस्तान, कौन कौन सी टीमों का मैं नाम लूं, उनसे आप हार चुके हैं, जिम्बाब्वे से भी आप हार चुके हैं, पाकिस्तान जब आई थी जिम्बाब्वे, तो फिर आप बाबर आजम को क्यों रेस्ट करवा रहे हैं समझ से बाहर। तो फिर आप सऊद शकील को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे। यार एक बंदा जब कंसिस्टेंटली खेल रहा है, ठीक है, 50 ओवर वर्ल्ड कप में पूरी पाकिस्तान टीम फेल हुई, आपने सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया। उसको पता है कि 5-6 नंबर पे उसने कैसे खेलना है। अब आप वो जब खेलने के लिए रेडी हुआ है तो आपने उसे ड्रॉप कर दिया, एंड वो पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन है। अगर आपने चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस में उसको ड्रॉप किया है, तो एक चैंपियंस कप की बेसिस पे आप एक सीजन्ड कैंपेनर को ड्रॉप कर रहे हैं। एक चैंपियंस कप की बेसिस पे एक नए लड़के का पिक होना या ड्रॉप होना या नॉट कंसिडर होना समझ आता है। लेकिन एक बंदा पाकिस्तान टीम का पार्ट है, अभी उसने कंसिस्टेंटली खेलना शुरू किया है। 50 ओवर वर्ल्ड कप में आप अकेले सऊद शकील की वजह से नहीं हारे, उसमें और भी फैक्टर्स थे। क्या आप, मैं केस स्टडी रख लेता ना आपके सामने, सऊद शकील, शादाब खान, शादाब खान और सऊद शकील में से ज्यादा वनडे क्रिकेट किसने पाकिस्तान के लिए खेली है। डेफिनेटली शादाब खान ने खेली है। कौन ज्यादा फेल हुआ है पाकिस्तान के लिए, डेफिनेटली शादाब खान हुए।
तो उनका ड्रॉप होना तो ज्यादा बनता है। आपने सऊद शकील को भी ड्रॉप कर दिया। तो और वो एक ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, नो डाउट। वो कहते हैं मुझे फास्ट बॉलर को खेलने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट अच्छे हैं। तो आपको तो पता था जिम्बाब्वे ने आपको सिकंदर रजा और विलियम्स के थ्रू ट्रबल करना है, तो आपने सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया और आप हसीबुल्ला को ले आए। अब आप एक यंग स्क्वाड को जरूर लेके जाएं, लेकिन आप सारे यंग प्लेयर्स को एक टीम में नहीं खिला देते। ये कौन सी स्ट्रैटेजी? यही स्ट्रैटेजी आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एम्प्लॉय की थी अ, दुबई में और शारजा में, और पूरी तरह पाकिस्तान फेल हुआ था। और तब पाकिस्तान के कैप्टन ने कहा था कि आपको रिजवान और बाबर की इंपॉर्टेंस का समझ आ जाएगा। एंड यही बात इस सीरीज से पहले गैरी कर्स्टन ने बोली थी सिलेक्टर्स को। मेरे ख्याल से जो सिलेक्शन थी उस पर उनका डिसएग्रीमेंट था। उन्होंने कहा था बाबर आजम को पिक करें, एंड आपने नहीं पिक किया और उसका आपको नुकसान पहले मैच में नजर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम को मैच जिताता है, लेकिन ही इज द बेस्ट यू हैव, आपने उनको पिक नहीं किया। आपने शादाब खान को ड्रॉप कर दिया, आपने इफ्तिखार को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, समझ आ जाती है कि ये लोग इन नंबर्स पे फेल हो रहे थे। लेकिन सऊद शकील ने तो 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया, उससे पहले प्रैक्टिस मैच में जब उन्होंने परफॉर्म किया, तो ही उनका स्लॉट कंफर्म हुआ। तो अभी तो एक बंदे ने परफॉर्म करना शुरू किया था, आपने उनको 15 में से ही निकाल दिया और उनको जिम्बाब्वे की सीरीज में रख लिया। ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उनको नहीं रख लिया, लेकिन जिम्बाब्वे की सीरीज में तो उनको रख लेते। समझ से बाहर है पाकिस्तान की सिलेक्शन। आकिब जावेद आए हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को उन्होंने इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेते हैं, गहरी सोच रखते हैं क्रिकेट के लिए। लेकिन यार आप ऐसे तो ना करें ना कि आप बदल के ही रख दें हर चीज़ को, कि मतलब आप ऐसा फ्लरी ऑफ चेंजेस करें कि बिल्कुल पाकिस्तान टीम की वो जो क्रिकेट है, वो नासिर हुसैन जिस तरह कहते हैं 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन, यही आपका हिसाब बन जाए। तो मेरी समझ से तो बाहर है ये कॉन्सेप्ट ही सारा पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का, स्ट्रैटेजी का, जिम्बाब्वे में। और क्या कहें बंदा इसके बारे में। अब मैं आ जाता हूँ बैट्समैनों की परफॉर्मेंस के बारे में। जो परफॉर्मेंस बैट्समैन ने दी है, स्पिन ही नहीं खेली जा रही थी, तो इसलिए तो मैं कह रहा था सऊद शकील को होना चाहिए था, बाबर आजम को ही नहीं बाबर आजम को होना चाहिए था। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आउट हो रहे हैं, इतना कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हम इनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, और आप इस तरह आउट हो रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का क्यों नहीं माइंड एक कंसिस्टेंटली एक सही फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आते हैं, बाहर वाली बॉल को फ्लिक करें। फ्लिक भी करना है तो यार पूरी शॉट खेलें, आप किस तरह आउट हो रहे हैं, समझ से बाहर है। अब कैसे पाकिस्तान कम बैक करेगा? अगर कर भी लिया तो फाइनल में जाके कैसे हारेंगे जीतेंगे कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। और ये मैच हारने वाला बनता था, 60 पे 6 आउट हो गए, बिल्कुल समझ से बाहर है। हैट्स ऑफ टू इंडिया, बॉर्डर गवास्कर सीरीज में फर्स्ट मैच इंडिया ने विन किया, कमाल की बैटिंग दिखाई, कमाल का कमबैक किया। यशस्वी जायसवाल प्रॉपर स्ट्रक्चर ग्रास रूट इंडिया की क्रिकेट से उठ के आए हैं, उभरते हुए प्लेयर है इंडिया के लिए, और स्ट्रगल है उनकी, और उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए हैं, प्रूव किया अपनी सिलेक्शन। पहली इनिंग्स में अगर जिटरी स्टार्ट था इंडिया का, तो क्या सेकंड इनिंग्स में कमाल की बैटिंग की है। विराट विराट कोहली की सेंचुरी आप देखें, केएल राहुल की बैटिंग देखें, पता चलता है द इंटेंशंस आर क्लियर, the plan is clear, the mindset is there, the long term strategy is there, the temperament is there, the willpower is there, the dedication is there, the hard work has paid off. It's not about कि जी एक स्टार मिल गया, इंजमामुल हक मिल गया, नासिर जमशेद को कहते जी इंजमामुल हक मिल गया, उमर अकमल को कहते थे इंजमामुल हक मिल गया, फहीम अशरफ को कहते थे मोहम्मद यूसुफ मिल गया, साइम अयूब को देख के आपने पता नहीं क्या कुछ कह दिया। एंड इसी तरह इमामुल हक, कितने लोगों को आपने बैक किया, बहुत जल्दी बैक करके आप फिर उनको गिरा देते हैं। साइम अयूब के साथ भी यही हुआ, पहले T20 में आप उनको ले आए, उनको लंबी क्रिकेट खिलानी चाहिए थी। आजम खान को आपने इसी तरह किया, जल्दी ले आए, डोमेस्टिक खिलानी चाहिए थी। हैदर अली के साथ यही किया। उस्मान सलाउद्दीन जो परफॉर्मर्स हैं उनको तो आपने पिक नहीं किया। तैयब ताहिर को आप पिक नहीं कर रहे, उससे पहले आप हसीबुल्ला को ले आए। क्या सोच है मोहम्मद रिजवान, क्या सोच रहे हैं? तैयब ताहिर ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं हसीबुल्ला से, उनका बनता था ओडीआई में। अभी आप उनकी प्लेस को सीमेंट करते, आपने हसीबुल्ला को खिला दिया। इतने नर्वस किस्म के मतलब बैटिंग ऑर्डर पे आप एक यंगस्टर को ले आए, वो कैसे खेलेंगे? 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए, वो कैसे आके रन
वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं जैसे डेमिन मार्टिन की तरह खेल लेंगे, बेवन की तरह पूरी इनिंग्स को संभाल लेंगे? बिल्कुल नहीं समझ आती। हैट्स ऑफ टू इंडिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 4 मैचेस रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कम बैक करने की सलाहियत रखता है और कम बैक करेगा भी। कमिंस के जो बॉयज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आते हैं, और उन्होंने इंडिया के 340 पे 5 गिरा दिए थे। वो तो पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग अच्छी नहीं की, वरना ऑस्ट्रेलिया तो चेज के लिए भी जा सकता था। 500 रन बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन 300 से ऊपर रन बहुत ज़्यादा होते हैं, बट 300 से ऊपर और 400 के दरमियान ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के अंदर स्ट्रेंथ है, वो कर सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट तो जसप्रीत बुमराह, सिराज एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह तो एट द पीक ऑफ हिज फॉर्म है, एट द पीक ऑफ हिज करियर है अभी, जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं। सो कल पाकिस्तान प्लेज जिम्बाब्वे अगैन इन बुलावायो। वी रियली प्रे दैट पाकिस्तान मेक्स अ कमबैक। मेरी शान मसूद से मुलाकात हुई थी, मैंने उन्हें यही कहा था कि बहुत मुश्किल हो जाता है कैमरे के सामने आपकी टीम को डिफेंड करना। टेस्ट टीम ने तो फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, आई होप साउथ अफ्रीका में भी करें। लेकिन नए कप्तान, आई नो उनकी विल, उनकी डेडिकेशन, उनकी इंटेंशन को लेके कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन यार कोई प्लान भी दिखाए, कोई स्ट्रैटेजी भी दिखाएं, कोई वाइज अप्रोच भी दिखाएं, कोई स्किल सेट भी दिखाएं। अगर स्किल सेट नहीं है तो प्लीज़ आस्क योर मैनेजमेंट कि मुझे बाबर आजम और सोहेल शकील को खिलाना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, होपफुली विद अ विन। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड बाय एंड अल्लाह।